अधिकार है ना तुम्हें अपने आप पर, तो आज एक अंतिम युद्ध कर लेते हैं। एक अबला नारी मेरे समक्ष कैसे टिक सकेगी? मेरे समक्ष टिक सकोगे तुम? तुम्हारी ये भ्रांति अभी दूर हो जाएगी निशुम। नारी, तुम मेरी शक्ति को भ्रांति बुला रही हो। हंसी आती है मुझे तुम्हारी बुद्धि पे, जिसकी भ्रांति मैं दूर करूंगा। मेरी शक्ति का स्रोत ब्रह्मदेव का वरदान है, और उस वरदान के समक्ष तुम्हारे ये व्यर्थ के वचन तुच्छ हैं। कोई महत्व नहीं इनका। आओ देवी, विलंब मत करो, मेरा सामना करो। आओ। तुम्हें परास्त करके समस्त असुर सेनापतियों का प्रतिशोध लूंगा और तुम्हारी उद्दंडता का ऐसा भयंकर दंड दूंगा, तुम्हारा शीश धड़ से विलग करूंगा मैं, विलग करूंगा मैं, विलग करूंगा मैं, विलग करूंगा मैं। निशुंभ का कालकूट बाण कदापि नहीं रोक सकेगी ये। अब अवश्य वध होगा इस दुष्ट का। ये उचित है। मेरे ये असंख्य बाण इस नारी को आहत अवश्य करेंगे, और इसके पास कोई तोड़ नहीं होगा, कोई तोड़ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा देवी, मेरा प्रिय भ्राता निशुंभ तुम पर साधारण वार करेगा? नहीं, देखो उसके बाण तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। अब तुम हमसे उलझने का परिणाम भुगतोगे। परिणाम। परिणाम की चिंता तो तुम्हें करनी चाहिए मूर्ख असुरों। ये मेरे बाणों को नष्ट करने का प्रयास करने जा रही है क्या? नहीं कर पाओगी देवी। कालकूट बाण है, ये कोई साधारण बाण नहीं है। ये माता ने कितने समय से अपने धनुष की प्रत्यंचा तान रखी, किंतु अब तक भी इस पर कोई बाण नहीं। बाण की कोई आवश्यकता नहीं है देवराजेंद्र। मां तो शून्य उत्पन्न करने की विधि का प्रयोग करने जा रही हैं। मेरे बाण तीव्र वेग से मुझ पर ही लौटा दिए इस नारी ने।
इस नारी का इतना दुस्साहस हमारे वार से हमें ही आहत करने का प्रयास कर रही है। माँ की लीला तो माँ ही जानती है, और मैं बस इतना जानता हूँ कि आज शुंभ निशुंभ उनके क्रोध से सुरक्षित नहीं। अवश्य माता आज हमें इन दुष्टों के आतंक से मुक्त करेंगी। मेरा अगला वार तुम अपनी किसी भी माया से विफल नहीं कर सकोगी देवी। मूर्ख है ये निशुंभ, जो अभी भी माँ की शक्ति को नहीं समझा। पुनः उन पर वार करने जा रहा है वो। मायाविनी हो तुम। तुम्हारी माया का विष ये मेरा भयंकर सर्प शांत करेगा। तुम्हें आहार बनाकर, जिसकी सर्वथा तुम योग्य हो। ये अपना ये बाण आकाश में क्यों भेजा इसने? आकाश में अपने बाण को विलीन कर पुनः कोई माया तो नहीं की इस दुष्ट नारी ने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अवश्य निशुंभ के इस वार से आतंकित होकर अपने लक्ष्य से भटक गई है ये। अरे तुम क्या युद्ध करोगी? तुम्हें तो अपना लक्ष्य भी साधना नहीं आता। उचित कहते हो भैया। एक नारी योद्धा कैसे हो सकती है? मात्र धनुष धारण करने से उसका उपयोग करना नहीं आता। पिताश्री, तुम्हारी माँ की लीला वही जानती है। ऐसा भी तुम्ही ने कहा था पुत्र। फिर व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हो? ध्यान से देखो, तुम्हारी माँ का कोई वार व्यर्थ नहीं होता। माँ ने तो उत्कृष्ट अस्त्र का प्रयोग किया है। इसने निशुंभ के भयंकर सर्प को नष्ट करने के लिए गरुड़ उत्पन्न कर दिया। रक्तांबुजवासिनी विलसिनी छंदांशु तेजस्विनी या
विष्णो स्वयागेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश पद्मावती। उचित है, माँ की लीला तो अपरंपार है। ये मूर्ख असुर तो उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते। माँ ने तो निशुंभ का ये प्रहार भी निरस्त कर दिया, किंतु अब ये दुष्ट निशुंभ क्या करेगा? भ्राता निशुंभ, तुम मुझे आनंदित करने लाए थे अपमानित करने। एक नारी से तुम बार बार पराजित हो रहे हो। नहीं, ये कदापि नहीं होने दूंगा। एक तुच्छ नारी मुझे पराजित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती पराजित। जो घटित हो चुका है उसे स्वीकार करने में ही तुम्हारी भलाई। एक नारी ने तुम्हें विफल कर दिया। नारी शक्ति के समक्ष तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा पराक्रम दोनों व्यर्थ हो गए। दुस्साहसी नारी, अब मैं तुझे भस्म करूंगा। क्या था मुझे? तुम मेरा अग्नि प्रहार नष्ट करने के लिए जल का संचार करोगी, किंतु ये साधारण जल से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे बाण द्वारा उत्पन्न अग्नि इस जल से शांत नहीं होगी। अब ये भस्म होगी तो इसकी चित्कार सुनने में बड़ा आनंद आएगा मुझे। पिताश्री, माँ ने क्या शून्यास्त्र का प्रयोग किया है? हाँ पुत्र, एक ऐसा अस्त्र जो ऐसे अनेक अंधकारी शून्य स्थान उत्पन्न कर देता है, जिनके मुख में प्रवेश कर उनके अनंत अंधकार में सब कुछ समाहित हो सकता है। निशुंभ में माँ की लीला को समझने का सामर्थ्य ही कहाँ? माँ अब क्या लीला करेंगी, उसका पूर्वानुमान तो कोई भी नहीं लगा सकता। मूर्ख निशुंभ जल की अपेक्षा कर रहा था, किंतु माँ ने तो उसकी अग्नि को इस अनंत गह्वर में ही भेजने की व्यवस्था कर दी। ये कैसे संभव है? मेरे शस्त्र की अग्नि इसके भीतर कैसे समाहित हो रही है? अरे ये अनंत अंधकार तो सब कुछ अपने भीतर खींच रहा है। असुर महानायक, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, से हमें बचाइए, हमें आपने हमें बचाइए, हमें बचाइए असुर महानायक, हमारी रक्षा कीजिए। ही नहीं हो पा रहे हैं, इसके शक्तिशाली खिंचाव के समक्ष टिक नहीं पा रहे हैं हम। रक्षा कीजिए हमारी, रक्षा कीजिए। हम इस अंधकार में विलीन हो रहे हैं, कोई तो रक्षा करो हमारी।
मैं इस नारी को और नहीं सह सकता। इसका अंत करो। शुंभ निशुंभ, अंत करो अपनी मूर्खता का। देखो, तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। मैं चाहती तो तुम्हारी संपूर्ण सेना के साथ तुम्हें भी इसी अंधकार की गहराई में भेज सकती थी, किंतु मैं अपराधियों को एक और अवसर देती हूँ, पापियों को उनके पापों का प्रायश्चित करने का। लाभ उठाओ उसका। अपने पापों का प्रायश्चित कर अपने प्राणों की रक्षा करो। भ्राता निशुंभ, ये क्या हो रहा है? तुम पर धिक्कार है। एक नारी से तुम परास्त हो रहे हो, और वो नारी हमसे प्रायश्चित कराना चाहती है, हमसे। और मैं असुर महानायक शुंभ एक नारी से अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगा? नहीं, कदापि नहीं। तुम मेरा अपमान ही अपमान करवा रहे हो। इसे माता जीवित रहने का अवसर प्रदान कर रही है, और ये अहंकारवश उसे भी गंवा रहा है। मेरे भ्राता ने आज तक ऐसी उलाहना नहीं दी। मेरे प्रति मेरे भ्राता का क्रोध का कारण तुम हो, और आज मैं तुम्हें मिटाकर ही रहूंगा। बस इस युद्ध का अंत मैं करूंगा। इस युद्ध का अंत तो अवश्य होगा निशुंभ, तुम्हारे अंत के साथ। तुच्छ नारी, महाराज शुंभ के अपमान का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। एक अबला नारी मेरे समक्ष कैसे टिक सकेगी? इसकी रक्त की एक एक बूंद को निचोड़कर अपने अपमानों का कठोर दंड दूंगा इसे। तुम्हारा एक तुच्छ बाण मेरी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। अरे ये क्या हो रहा है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आप मुझे वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि स्त्री के अतिरिक्त कोई मेरा अंत ना कर सके। तथास्तु, तथास्तु। संसार की किसी भी स्त्री में इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं भ्राता निशुंभ, जो अब हमारा वध कर सके। इसलिए समझो, अब हम अमर हैं। भेद दिया इसने मुझे। भ्राता निशुंभ! भ्राता निशुंभ! भ्राता निशुंभ! भ्राता निशुंभ! तुच्छ नारी, इतना दुस्साहस तुम्हारा! अंततः इस दुष्ट का अंत हुआ। इंद्रदेव, अपने स्वर नीचे करो।
अब तुम देवराज नहीं रहे, मात्र तुच्छ हमारे बंदी हो। माता ने निशुंभ का अंत कर दिया, अब मात्र शुंभ ही शेष है। माता अवश्य ही शीघ्र ही इस शुंभ का भी अंत करेंगी। समस्त संसार इन दुष्टों के आतंक से मुक्त होगा अब। भ्राता शुंभ, मैं आपके लिए इस युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। असुराधिपति शुंभ के विजय के लिए उस देवी से युद्ध करना चाहता हूँ। विश्वास नहीं होता? मेरा भ्राता निशुंभ महाबलशाली महायोद्धा इस युद्ध भूमि में निर्जीव पड़ा है। मैंने तुम्हें अनेकों चेतावनियां दी थी, अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान किया था, किंतु तुमने सब अनसुना कर दिया। अब असुर महानायक का क्रोध ज्वालामुखी के समान फटेगा। हाँ, ये विस्फोट से पूर्व की शांति है। कहीं हम भी उनके क्रोध से आहत ना हो जाएं। पीछे हटो और अपनी रक्षा करो। असुर महाराज शुंभ, अब तो रुक जाइए असुर महानायक, रोक दीजिए इस अनिष्टकारी युद्ध को। यहाँ इस युद्ध भूमि में जो भी अनिष्टकारी हुआ उसमें मेरा भी दोष है। जब मैं देवी कौशिकी के पास आपका प्रस्ताव लेकर गया तो वहां से लौटने पर ही मुझे आपको चेतावनी दे देनी चाहिए थी कि देवी कौशिकी असाधारण शक्ति की स्वामिनी है। इससे उलझना उचित नहीं, किंतु अब तो सब कुछ समाप्त हो गया। असुर महानायक एक एक कर हमारे असुर महायोद्धा चंड, मुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज और अब तो आपके भ्राता निशुंभ का भी अंत हो गया और आधे से अधिक सेना हमारी नष्ट हो चुकी है। सत्य हमारे समक्ष है। देवी कौशिकी पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते असुर महानायक। अब तो अपने विवेक और अपनी बुद्धि जागृत कीजिए और इस युद्ध को रोक दीजिए असुर महानायक। कोई तो उस दंभी शुंभ को सद्बुद्धि प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। किंतु प्रश्न तो ये है भैया कि क्या शुंभ उसका सुझाव स्वीकार करेगा? सुग्रीव, तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। अपने विवेक और बुद्धि का मैं उपयोग करूंगा। स्तंभन! जो इसे उचित सुझाव देने का प्रयास कर रहा था, उसी का वध कर दिया इस दुष्ट ने। ऐसे द्रोही का वध मुझे पूर्व ही कर देना चाहिए था। है कोई और जो मुझे सुझाव देना चाहता है? है कोई? शुंभ, तुम्हारी मूर्खता अब सभी सीमाएं पार कर चुकी है। मैंने तुम्हें अनेकों चेतावनियां दी थी, किंतु तुमने एक नहीं सुनी। तुम्हारे अपने अनुचर ने भी तुम्हें चेतावनी दी, किंतु उसे सुनने के स्थान पर तुमने उसी का वध कर दिया। तुम्हारी आसुरी प्रवृत्ति से मैं भली भांति परिचित हूं, किंतु अब और कितनी नीचता पर उतरोगे तुम? कब समझोगे कि तुम अपने निकृष्ट आचरण से स्वयं अपनी मृत्यु का मुख खोल रहे हो? नारी बुद्धि मंद ही होती है और तुम इसका प्रमाण हो।
तुमने क्या समझा था तुच्छ नारी? मैं असुर महानायक शुंभ, त्रिलोक विजेता शुंभ यहाँ बिना किसी उचित रणनीति के आ गया था। मेरी इस बुद्धि में विकट से विकट परिस्थिति से निपटने की योजना है। मैं कितनी नीचता पर उतर सकता हूँ ये तुम देखना चाहती हो ना? तो लो देखो, तुम्हें दिखाने में मैं और विलंब नहीं करूंगा। संसार भेदी, संसार भेदी। क्या हुआ नारी? मैंने तुम्हें उलझा दिया ना? क्या सोच रही हो तुम? मेरे असुर सैनिक मुझे छोड़कर पलायन कर रहे हैं? नहीं 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 देवी, मेरी रणनीति है ये। थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा तुम्हें। तुम ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रहा हो कि मुझे चुनौती देने के अपराध में तुम बहुत पश्चाताप करोगी, बहुत। ये जो भी हुआ अति उत्तम हुआ। प्रतीत होता है ये असुर सैनिक माता कौशिकी से भयभीत होकर पलायन कर गए। हाँ इंद्रदेव, और अब तो ये शुंभ मात्र माता को शब्दों के जाल में उलझाने का प्रयत्न कर रहा है। नहीं देवराज, सूर्यदेव, शुंभ इतनी सरलता से पराजय स्वीकार करने वाला नहीं। इसमें भी कोई भेद है, कोई कुटिल योजना अवश्य है उसकी। कार्तिकेय का कथन उचित है देवराज इंद्र। शुंभ भयभीत होता यदि उसके सारे असुर युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाते, परंतु ये तो शांत और स्थिर खड़ा है। किंतु मामा जी, यदि शुंभ ने अपनी सेना को स्वयं यहाँ से भेजा है तो कहाँ भेजा है? माँ तो यही है। इसका अर्थ है इन असुर सैनिकों को। क्या हुआ गणेश? तुम अचानक ऐसे चिंतित क्यों हो गए? कहाँ गए हैं ये असुर? भैया, इस दुष्ट ने अपने असुर सैनिकों को वहाँ भेजा है जहाँ वो माँ को सर्वाधिक पीड़ा पहुँचा सकेंगे। हाँ, समस्त संसार पर संकट उत्पन्न करने गए हैं वो। ये तो सर्वथा अनुचित है। निर्दोषियों को आहत करना तो किसी भी योद्धा के लिए उचित नहीं है। मृग, मृग, अरे मृग, तुम तो हमारे मित्र हो ना। हम तुम्हें भोजन देंगे। तुम हमारे साथ क्रीड़ा करोगे ना, बहुत आनंद आएगा। अब तुम हमारे साथ ही रहना। हमारे साथ ही रहना। हमारे साथ ही रहना। ओम नारायणी नमस्तुते, नारायणी नारायणी नमस्तुते, ओम नारायणी नारायणी नमस्तुते, ओम 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 नारायणी नमस्तुते। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे असहाय होने का प्रतीक है देवी, और तुम्हारा असहाय होना मेरे आनंद का स्रोत है।
अरे ये कैसी भयंकर ध्वनि है? ये आकाश में अग्नि कैसे उत्पन्न हो गई? हमारे उत्सव में ये कैसा व्यवधान है? ये अग्नि तो हमारी उपज की ओर बढ़ रही है। बुझाओ अग्नि को, शीघ्रता करो, बुझाओ। ये तो असुरों का आक्रमण है। उन्होंने हमारी उपज नष्ट कर दी है और वो हम पर भी आक्रमण कर रहे हैं। माता, माता हमारी रक्षा कीजिए। माता हमारी रक्षा कीजिए। माता हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए। क्या हुआ देवी कौशिकी? मेरी इस चाल से तुम स्तब्ध हो गई ना? मैंने उचित स्थान पर वार कर दिया ना? अब इसने वो अपराध किया है जो सर्वथा अक्षम्य है। नीचता की पराकाष्ठा है ये। जगत भर में उत्पन्न होती अपनी संतानों की चित्कार सुन रही हो ना तुम? उनकी पीड़ा का तुम्हें आभास हो रहा है ना? अब तुम यहाँ मेरे सैनिकों से युद्ध करने के लिए स्थित हो और मेरी शेष सेना ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग में पहुंचकर तुम्हारे संतानों को बंदी बनाकर प्रताड़ित कर रहे हैं। माता हमारी रक्षा कीजिए। माता, माता हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा। जगत जननी कहलाती हो ना तुम? अपने संसार की रक्षा करती हो ना तुम? तो मैंने अपनी शक्ति से तुम्हारे संसार पर ही प्रहार कर दिया है। और ऐसा कर अब तुमने स्वयं को प्राण घातक आघात का भागी बना लिया है, दुष्ट शुंभ। कहो देवी, अब क्या करोगी तुम? यहाँ रहकर हमसे युद्ध करोगी या अपनी उन निरीह संतानों की रक्षा करोगी? क्योंकि एक साथ तुम दो कार्य नहीं कर सकती। मां को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। उनके भक्तों की रक्षा हेतु अब मैं ही प्रस्थान करता हूं। नहीं पुत्र कार्तिकेय, शुंभ ने एक बहुत भयानक भूल की है। एक नारी को नहीं, एक मां को चुनौती दी है उसने। अपनी संतानों की रक्षा के लिए मां किसी भी सीमा तक जा सकती है, जिसके लिए उसे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु पिताश्री, यही तो स्थिति की विडंबना है। माँ यदि यहाँ रहकर शुंभ से युद्ध करेंगी तो वहाँ अन्य लोकों में असुर सैनिक निर्दोष जीवों को कष्ट देंगे, और यदि वो यहाँ से प्रस्थान करेंगी तो इसे शुंभ अपनी विजय समझेगा। माँ एक ही समय पर सभी स्थानों पर कैसे उपस्थित होंगी? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारी मां के पास ही है पुत्र। एक बार अपने संतानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ले तो निशुंभ का अंत भी निश्चित है। माता हमारी रक्षा कीजिए। माता सुनो, तुम एक नारी हो, नारी के समान व्यवहार करो। मेरे इस असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर जाओ। ओम नारायण नमस्ते। 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 ओम नारायण अपनी बाकी सेना को एक विशेष कार्य के लिए बचा के रखा है। वो देवियां जिन्हें तुमने उस गुफा में छुपा कर रखा है, मुझे उन्हें भी तो बंदी बनाना है।
जगत जननी देवी कौशिकी, शीघ्र ही क्षमा याचना करो मेरे समक्ष, अन्यथा तुम्हारे सारे भक्तों का मैं अंत कर दूंगा, वध कर दूंगा, वध कर दूंगा, वध कर दूंगा। अपनी निर्दोष संतानों पर अत्याचार कदापि नहीं सहूंगी मैं। मूर्ख असुर, अपनी संतान की रक्षा के लिए तो माँ असंभव को भी संभव कर देती। हे नारी, इस प्रकार त्योरियां चढ़ाकर टेढ़ी दृष्टि से देखना बंद करो मुझे। तुम्हारे और तुम्हारी उन देवियों के पास मेरे चरणों में गिरने के सिवाय कोई विकल्प शेष नहीं है। इसलिए चलो, समर्पण करो, गिरो मेरे चरणों में और स्मरण रखना, अपने दम्भ के कारण जितना विलंब तुम करोगी उतना ही मेरे असुर सैनिक तुम्हारे प्रिय भक्तों को प्रताड़ित करेंगे। इसलिए अपनी पराजय स्वीकार कर मुझसे क्षमा याचना करो, क्योंकि एक समय में यहाँ मुझसे युद्ध कर तुम वहाँ अपने प्रिय भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित नहीं रह सकती। क्षमा तो तुझे मांगनी चाहिए दुष्ट असुर। तेरा प्रत्येक विचार, तेरे मुख से निकला एक एक शब्द तेरे दुष्कृत पापों की अनंत श्रृंखला है, जिनका प्रायश्चित तुझे करना चाहिए मूर्ख। तो बोलो देवी, माता, शक्ति और हाँ, जगत जननी, अब क्या करोगी? बोलो। माँ, आपकी इस दुविधा में आपकी सहायता कैसे करूं? यदि मुझे इसका तनिक भी संकेत प्राप्त हो तो मैं अविलंब प्रस्तुत हो जाऊं। माँ, हम आपकी सहायता के लिए यदि अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते तो अवश्य करते माँ। अब समय आ गया है कि त्रिदेवों और देवताओं के भीतर निहित नारी शक्ति प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो और शुंभ के भीतर छिपी नारी शक्ति भी बाहर आने पर विवश हो जाए, जिससे शुंभ और निशुंभ का वध हो सके और संसार इन दुष्टों के आतंक, दुराचार और अत्याचार से मुक्त हो जाए। नारी शक्ति, अब स्मरण हो आया मुझे। माँ तो मुझे पूर्व में ही सब कुछ स्पष्ट बता चुकी है। तुमने उचित समझा पुत्र गणेश। मैंने जो दायित्व तुम्हें सौंपा था, अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। भैया, मुझे ज्ञात है हम माँ की सहायता कैसे कर सकते हैं। तो इसमें विलंब कैसा गणेश? हमें शीघ्र बताओ। उचित है भैया, माँ का सहायक बनने के लिए हम सभी को अपनी शक्ति अर्थात अपने भीतर छिपी स्त्री शक्ति का आवाहन करना होगा। स्त्री शक्ति? ये क्या कह रहे हैं गणेश जी? एक पुरुष के भीतर भला स्त्री शक्ति कैसे हो सकती है? शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए ये आवश्यक है। आपको उसका वरदान ज्ञात है ना भैया? उस वरदान को निष्फल करने के लिए हम सभी को अपने भीतर की नारी और उसकी शक्ति को जागृत करना होगा, तभी हम इन असुरों के वध में सहायक बनेंगे। हाँ अनुज, स्मरण हो आया मुझे। माँ ने कहा था कि समय आने पर देवों द्वारा आवाहन की गई उनकी भीतर की स्त्री शक्ति ही इस युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाएगी। किंतु हम देव तो अपने पुरुष रूप में ही असुरों का संहार करने में सक्षम हैं। फिर हमें नारी रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि शुंभ निशुंभ के साथ ये महायुद्ध इसलिए हुआ है कि वो नारी को पुरुष से निम्न मानकर उसका अपमान करते हैं। हम यदि पुरुष रूप में माँ के सहायक बने तो शुंभ निशुंभ का ये विश्वास प्रमाणित होगा कि नारी शक्तिहीन है, अबला है, जो सर्वथा अनुचित है। माँ तो स्वयं जगत जननी है, उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं। शुंभ ने उनके भक्तों को संकट में डाला है, जिसका परिणाम तो वो अवश्य भुगतेगा। किंतु यदि हमें इस युद्ध में भाग लेना है तो अपनी नारी शक्ति को उजागर कर ही लेना होगा। वही शुंभ के द्वारा नारी के अपमान का उचित उत्तर होगा। किंतु हम अपने भीतर की स्त्री शक्ति को जागृत कैसे करें?
नेत्र बंद कर सच्चे हृदय से अपने भीतर की शक्ति से प्रार्थना कीजिए, तो वो आपको अवश्य सुनेंगी भैया, और आपकी इच्छा अनुसार प्रकट भी होंगी। मैं एक श्रेष्ठ पुरुष हूँ और मैं अपने भीतर की स्त्री शक्ति को जागृत करूँ? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, कदापि नहीं। माँ, हम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं। तुम्हारा समय समाप्त हुआ। तुम अपना चुनाव कर चुकी हो, गवा चुकी हो अपना अवसर। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अब तुम्हारे होते हुए भी मैं करूंगा तुम्हारे भक्तों का अंत, और तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगी मायावनी, क्योंकि तुम्हारी जैसी अबला नारी में मुझ जैसे शक्तिशाली और सामर्थ्यवान पुरुष से युद्ध करने का तो सामर्थ्य ही नहीं हो सकता, जिसे स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त हो। बस ये देवी इतनी विशालकाय कैसे हो गई? मूर्ख असुर, तुम कौन होते हो मुझे अवसर देने वाले? ये समस्त संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है मूर्ख। मेरे ही संसार में मेरे ही भक्तों को कष्ट पहुंचाने की उद्दंडता कर रहे हो तुम इतना भी नहीं समझ सके कि मैं एक ही समय में समस्त संसार में सभी स्थानों पर उपस्थित रह सकती हूँ। अज्ञानी असुर, मेरी इस असीमित शक्ति को अभी भी नहीं समझ सके हो तुम। उचित है फिर, नारी शक्ति कितनी सबल, नारी क्या कर सकती है, अब तुम्हें इसका परिचय देने का समय आ गया है। आप सब शक्ति का आवाहन कीजिए, अपने भीतर छिपी मेरी शक्ति को पुकारिए और उसे बाहर आने दीजिए देवगण। ये किस शक्ति का आह्वान करवा रही है और किससे? देवी ब्रह्माणी। देवी ब्रह्माणी, कृपया बाहर प्रकट होइए। देवी महेश्वरी। त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे
ये तो विकराल प्रतीत होती देवियां प्रकट होती जा रही हैं। देवी कौमारी। पुत्र कार्तिकेय, देवी कौमारी तुम्हारी आंतरिक शक्ति की प्रत्यक्ष रूप है। विश्वास नहीं होता। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का भी एक स्त्री रूप है। कोई बात नहीं, कितनी भी देवियां प्रकट हो जाएं, हैं तो नारियां ही। देवी वैष्णवी। मैं देवी वैष्णवी वाराही और नरसिंही का आवाहन करता हूँ। देवी वाराही। अरे, इसने तो अपने हाथों में त्रिशूल धारण कर रखा है और इसकी गर्जना भी गगन भेदी है। नरसिंही। कि वो मेरा संतुलन बिगाड़ दे, असंभव। अवश्य इस देवी की माया है ये। देवी वैष्णवी, वाराही और नरसिंही तीनों मेरी शक्तियां हैं। विश्वास नहीं होता, स्वयं नारायण का भी एक नारी रूप है। देवी महेंद्री। देवराज इंद्र, अब आप सभी देवताओं को भी अपनी भीतरी शक्ति का आवाहन करना चाहिए। क्षमा कीजिए गणेश जी, किंतु मैं ऐसा करने में असमर्थ। असमर्थ हो अर्थात? आप अपने भीतर की नारी शक्ति का आवाहन करने में असमर्थ हैं? अर्थात देवराज? क्योंकि कुमार कार्तिकेय मैं एक पुरुष हूं, सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष, और मेरे भीतर एक स्त्री शक्ति हो, ये कैसे संभव है? देवराज इंद्र, क्या आपने देखा नहीं? महादेव, नारायण और ब्रह्मदेव, स्वयं मैंने तक, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने भी अपने भीतर की स्त्री शक्ति का आवाहन किया। तो फिर आपको ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आपके भीतर स्त्री शक्ति अनुपस्थित है? क्योंकि कुमार कार्तिकेय, मैंने पहले भी कहा है, मैं एक पुरुष हूं। माँ को हमारी आवश्यकता है और आप अपने पुरुष होने के अहंकार में डूबे हैं। भैया, ये क्रोधित होने का समय नहीं है। देवराज इंद्र को मैं समझाता हूँ। देवराज इंद्र, शक्ति का अर्थ है बल, क्षमता, पराक्रम, श्रम, ऊर्जा और सामर्थ्य। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके भीतर नारी शक्ति नहीं है, तो क्या आप ये मानते हैं कि बल,
पराक्रम, क्षमता, सामर्थ्य और ऊर्जा से रिक्त हैं आप। ये आप क्या कह रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? मैं शक्तिशाली हूँ, पराक्रमी हूँ और ऊर्जा से परिपूर्ण भी हूँ। तब तो आपको ये समझना अति आवश्यक है देवराजेंद्र कि शक्ति तो नारी तत्व का ही रूप है। समस्त ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा व्याप्त है वो शक्ति ही तो है। समस्त जीवों के प्रत्येक स्पंदन में है वो। फिर वो जीव एक नन्ही सी चींटी हो अथवा स्वयं महादेव। शक्ति अर्थात स्त्री और स्त्री अर्थात शक्ति, और वही शक्ति माँ आदि शक्ति, माता जगत जननी ही तो है। उन्हीं से हम सभी का अस्तित्व है। आपका आत्मविश्वास, आपका स्वयं पर, अपने पुरुषार्थ पर अहंकार शक्ति से है। आपकी बुद्धिमत्ता शक्ति से है। आप स्वयं शक्ति पर आधारित हैं। और ये शक्ति माता जगत जननी ने आपको भिक्षा रूप में प्रदान की है। इस पर आपका कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं देवराजेंद्र। पिता श्री महादेव अपने मूल रूप में स्थिर हैं। ये तो माँ शक्ति है जो उन्हें गति प्रदान करती है। नारी में जो ई का स्वर है वो ही शक्ति है, क्योंकि उस ई के स्वर से रिक्त शिव भी शव हो जाते हैं। यदि आपको अपने भीतर की नारी शक्ति लज्जित करती है तो फिर देवराजेंद्र ये अत्यंत शोचनीय है। हाँ, क्योंकि फिर आप और शुंभ की सोच में कोई भेद नहीं। सत्य तो ये है, नारी शक्ति पुरुष को सामर्थ्य प्रदान करती है, इसलिए वो पुरुष से कहीं अधिक सामर्थ्यवान है। ये मैं कैसी भूल करने जा रहा था। अपने मिथ्य विश्वास के कारण मैं नारियों का अपमान कर रहा था। प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं अभी अपनी नारी शक्ति का आवाहन कर अपनी भूल को सुधारता हूं। देवी महेंद्री, महेंद्र अर्थात देवराज की शक्ति स्वरूप हैं आप। ये है मेरी सब मातृकाएं। इन सभी रूपों में मैं ही हूँ। और अब मेरी यही शक्तियाँ प्रत्येक लोक में जाकर असुरों का संहार करेंगी, मेरे भक्तों की रक्षा करेंगी। मेरे इन सभी रूपों के प्रकट होने से संसार सुरक्षित है। जाओ मेरी सप्त मातृकाओं और जाकर मेरी संतानों की रक्षा करो। जो आज्ञा माता।
नारी ना अबला होती है न तुच्छ, ना वो कोई वस्तु है न पुरुष पर निर्भर कोई प्राणी। नारी प्रत्येक पुरुष की शक्ति है, उसके अस्तित्व का कारण। अब यही नारी शक्ति सर्वप्रथम तुम्हारे असुरों का संहार करेगी और उसके पश्चात तुम्हारा। अभिमान और अहंकार के कारण व्यक्ति जिसे दुर्बल समझता है, वो दुर्बल भी व्यक्ति का अहंकार नष्ट कर सकता है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।